Hello YouTube family, how are you all? Welcome again to my channel Gyan Knowledge Hub. In this video I'm going to share with you the summary or the story of the chapter Flying Together. So let us start the video, but before that, if you have still not subscribed my channel, please subscribe it. So once upon a time there was a tall tree in the forest. It's a very interesting story and it also has a moral. So listen to the story till the end. So once upon a time there was a tall tree in the forest. Forest में एक बहुत ही लंबा ट्री था, tall tree था. It was the home of some wild geese. और इस ट्री के ऊपर कुछ wild geese रहते थे. Geese, you understand, it is a big size bird with feet like a duck, right? So इस ट्री के ऊपर कुछ wild geese रहते थे. One day, one of the geese, who was very old and wise, saw a vine or a creeper at the base of the tree. So एक दिन क्या होता है, उन गीज में से जो सबसे ओल्ड और सबसे समझदार, सबसे वाइज जो गीज होता है, वो देखता है कि एक क्रीपर जो है वो ट्री के ऊपर, ट्री के बेस के ऊपर ग्रो कर रही है. क्रीपर होती है जैसे बेल होती है ना, बेल नीचे फैलती जाती है या ऊपर चढ़ती जाती है, तो ऐसी ही एक क्रीपर जो है वो ट्री की बेस के ऊपर ग्रो कर रही है. He suggested that they should remove the creeper while it was young, because once the vine grew bigger, a hunter could easily climb up the tree and catch them. तो उसका ये मानना था कि अगर ये जो बेल है ये बड़ी हो गई और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो क्या हो सकता है, कोई भी शिकारी, कोई भी हंटर ट्री के ऊपर उसकी सपोर्ट से चढ़ सकता है और उन गीज को पकड़ सकता है. तो उसने क्या सुजेस्ट किया अपने फ्रेंड्स को कि हमें इस क्रीपर को रिमूव कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ताकि ये बड़ी ना हो सके और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. बट द अदर बर्ड्स डिड नॉट टेक द वाइज एंड ओल्ड बर्ड सीरियसली. लेकिन जो बाकी के बर्ड्स थे ना, उन्होंने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया. They ignored the advice of the wise bird and the creeper kept growing stronger and stronger. तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर किया बुरे तरीके से, और जो क्रीपर थी, जो बेल थी, वो धीरे धीरे करके बड़ी होती गई और बहुत स्ट्रांग होती रही. टिल इट बिकेम एज स्ट्रांग एज अ थिक रोप. आपने कभी देखा हो, अगर क्रीपर्स जो ऊपर चढ़ती हैं, बेल, वो कई बार उनकी जो स्टेम होती है वो इतनी मोटी हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप उसको हाथ से तोड़ नहीं सकते हो. तो इस क्रीपर का भी क्या हुआ कि इसकी जो स्टेम थी, इट बिकेम एज थिक एज अ रोप, बहुत स्ट्रांग बन गई. One morning, while the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक दिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ कि सभी जो गीज़ हैं वो खाने की सर्च में, खाना ढूंढने के लिए वो सुबह अपने ट्री को छोड़ के कहीं दूर गए हुए थे, और फॉरेस्ट में कौन आ गया, एक हंटर आ गया, शिकारी आ गया. He planned to catch the geese when they returned in the evening. तो उसने प्लान बना लिया था कि जब ये वापस आएंगी तो इन सबको मैं पकड़ लूँगा. He climbed up the tree, reached the top and spread his net. तो उसी जो क्रीपर की हेल्प से जो हंटर है वो ऊपर चढ़ गया ट्री के, और ट्री के टॉप पर पहुंच के उसने वहाँ पे नेट बिछा दिया, जाल बिछा दिया. When the geese came back unaware of the net, they got trapped in it. तो क्या हुआ, जब वो शाम को सारे गीज वापस आए, उनको तो नहीं पता था कि वहाँ पे नेट बिछा हुआ है, ट्रैप बिछा हुआ है, तो वो सारे के सारे नेट में फंस गए. They tried very hard to get out of it, but failed and called out for help from the wise and old bird. तो उन्होंने, सभी ने बहुत कोशिश की नेट में से बाहर निकलने की, लेकिन फेल हो गए, नहीं निकल पाए. और अंत में उन्होंने क्या किया, उसी ओल्ड वाइज गीज जिसने कि इनको एडवाइस किया था क्रीपर को तोड़ने के लिए, उसी की एडवाइस मांगी, क्योंकि बहुत समझदार था वो, बहुत वाइज था.
तो द वाइज बर्ड टोल्ड देम ऑल टू प्रिटेंड टू बी डेड। तो उसने क्या एडवाइस दी सबको, क्या सुजेशन दिया कि सबको एक्टिंग करनी पड़ेगी, प्रिटेंड करना पड़ेगा कि सभी मर गए हैं, दे ऑल आर डेड। In this way, the hunter would throw them, and when the last goose would fall, they will all fly away. तो इस तरह से क्या होगा, जब सभी प्रिटेंड करेंगे, एक्टिंग करेंगे कि सबकी डेथ हो चुकी है, तो आपको पता है ना, हंटर्स जो हैं वो डेड बर्ड्स उनके किसी काम के नहीं होते। तो वो हंटर जब देखेगा कि सभी डेड हैं तो सबको फेंक देगा, और वो कहता है कि जब वो लास्ट बर्ड को फेंकेगा तो आप सभी लोग अचानक से उड़ जाना। Next morning, when the hunter came and saw that the geese were dead, he threw them on the ground. तो अगले दिन सुबह जब वो फिर से आया हंटर, तो उसने देखा कि नेट के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी डेड हो चुके हैं। तो उसने क्या किया, एक एक करके सभी बर्ड्स को नीचे ग्राउंड पे फेंक दिया। And when the last bird was thrown, all the birds got up at once and flew away. So जैसा उन्होंने प्लान बनाया था, जैसे ही हंटर ने लास्ट बर्ड को नीचे फेंका तो सभी एकदम से उठकर उड़ गए। The hunter was shocked to see this and watched all birds flying with a sad mood. तो जब हंटर ने सबको उड़ते हुए देखा तो बहुत हैरान हो गया, शॉक में आ गया और बहुत ही उदास हो गया, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। तो he was feeling very sad and he saw all the birds flying away. So wasn't it interesting? So this story has a very good moral, and it has a great teaching for us. What is that? It teaches us an important lesson that we should try to solve our problems when they are small and insignificant. जब हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है ना, तभी उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेट करते रहेंगे ना तो वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। आपने जैसे देखा होगा, अगर आपको कोई छोटी सी चोट लगती है तो मम्मा उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगा देती हैं, कुछ मेडिसिन लगा देती हैं। अगर नहीं लगाते हैं, आप उसको इग्नोर करते जाते हो, उसके ऊपर पानी गिरता है, चोट के ऊपर फ्लाइज बैठती हैं, तो क्या होता है, वो जो वूंड है, जो आपकी चोट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तभी उसको पकड़ लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अदरवाइज क्या होगा, द प्रॉब्लम विल ग्रो वेरी बिग and it will be difficult to solve it. So we should not allow the problems to grow. It also teaches us a lesson. और क्या lesson इससे सीखने को मिलता है कि अगर हमें कोई भी बड़ा, कोई experienced इंसान, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ भी एडवाइस करते हैं तो हमें उस एडवाइस को मानना चाहिए, क्योंकि because they are very experienced and learned. So it teaches us a lesson that we should listen to the advice of our elders as they are experienced and learned. So that is all, children, for the story or the summary of this chapter. I hope you liked it, and if you find the video useful, please like and share.